हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक रेमेडीज़। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। आजकल आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और घर में बैठे बैठे हो ही जाता है यार। कितने दिन बैठोगे घर में, 10 दिन 15 दिन या तो 2 महीने से घर पे बैठे हुए हैं, तो स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है ऐसे टाइम पे। आपने क्या करना है अपनी लाइफ में, अपने पूरे दिनचर्या में सिर्फ आपने 10 मिनट निकालने हैं और एक जगह पे आराम से बैठ जाना है और आपने वो करना है जो मैं आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगी अभी। इससे क्या होगा कि आपको इसको वर्क करने में टाइम तो लगता ही है, बट आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि मैंने आज दिन में कुछ तो किया है एटलीस्ट, है ना। जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जिन लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, सर में दर्द रहता है और चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होती हैं, उन लोगों को ये नाड़ी शोधन प्राणायाम एटलीस्ट दिन में एक बार, यानी कि सुबह या शाम को किसी भी टाइम करना ही चाहिए। पहले मैं आपको बैठने का पोजीशन बता देती हूँ, आप कैसे बैठ के, कैसी कैसी कंडीशन में बैठ के इसको कर सकते हो, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुखासन में बैठ जाना है। लाइक ऐसे आप जैसे घर पे नॉर्मली बैठते हो वैसे आप बैठ सकते हो। अगर आपके पद्मासन लग जाता है तो आप पद्मासन लगा सकते हो। कुछ इस तरीके से पद्मासन लगाते हैं। इस तरीके से पद्मासन की अवस्था में कंफर्टेबली बैठना है आपको। 10 मिनट बैठना है, तो आप सोच समझ के बैठिएगा कि आप कौन सी सिचुएशन में कंफर्टेबली बैठ सकते हो। अगर आप पद्मासन पे ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते हो और नॉर्मली सुखासन में भी ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते हो, तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो वज्रासन में बैठने के लिए आपने इस तरीके से बैठना होता है। अपनी हील्स पे अपने हिप्स को टिका के आपने इस तरीके से बैठना होता है, ठीक है। ओके, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने अपनी कमर को स्ट्रेट रखना है, नेक और बैक को अपने हमेशा स्ट्रेट रखना है और हिप्स, नेक और बैक को एक ही लाइन में रखना है। इस तरीके से जैसे मैं बैठ रखी हूँ अभी, एकदम सीधे बैठना है। फिर अपना दायां हाथ उठाना है इस तरीके से और दाएं हाथ से आपने बनानी है विष्णु मुद्रा, यानी कि जो मैं आपको बना के बताती हूँ विष्णु मुद्रा। तो आपने क्या करना है, ये जो बीच की ये दोनों फिंगर्स हैं, ये दोनों फिंगर्स, इनको आपने बेंड कर लेना है और बाकी को ऐसे रखना है। ये आपकी विष्णु मुद्रा हो गई, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये अपना हमारा हाथ है, ठीक है। ये दोनों फिंगर्स जो हैं इनको बेंड कर लेंगे और बाकी की सारी फिंगर्स को ऐसे ही रखेंगे। अंगूठा ये वाला बाहर की तरफ होगा और ये दोनों सीधी खड़ी होंगी फिंगर्स। तो ये होती है हमारी विष्णु मुद्रा। तो इससे हमने करना होता है अपना नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। कमर और नेक और बैक आपने सीधी रखनी है। उसके बाद विष्णु मुद्रा बना ली और दूसरा हाथ घुटने पे सीधे रख दिया। ओके, तो इतना करने के बाद आपने क्या करना है, जो ये राइट नॉस्ट्रिल है इसको प्रेस करना है अंगूठे से। इस तरीके से हाथ मुंह के आगे आएगा। तो राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करना है अंगूठे से और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से लंबी सांस लेनी है। फिर उसके बाद रुक जाना है, यानी कि कुंभक लगा देना है, यानी कि सांस को रोक देना है, एकदम से छोड़ना नहीं है। थोड़ी देर आपने सांस को 5 से 6 सेकंड, जितने भी सेकंड मैं अभी आपको बताऊंगी, तो आपने उतनी देर सांस को रोका, यानी कि कुंभक लगाया। और उसके बाद आपने यहाँ से इसको, इस वाली नॉस्ट्रिल को, जहाँ से सांस ली थी उस नॉस्ट्रिल को इस उंगली से प्रेस करना है और यहाँ से श्वास को छोड़ देना है, यानी कि रिलीज़ कर देना है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। सबसे पहले आपने बनानी है विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा बनाने के बाद आपने अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। फिर आपने श्वास लेनी है। श्वास लेने के बाद आपने कुंभक लगा लेना है, यानी कि श्वास को रोक लेना है। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करके श्वास को रोक लिया आपने। उसके बाद आप जितनी देर रोकना है, उसके बाद आपने रिलीज़ कर लिया। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा होपफुली। तो इसके बाद हमने क्या करना है, मैं आपको रेशो बताती हूँ। रेशो है इसका
1:1:1 यानी कि 1:1:1। सो इसका मतलब, ये रेशो का मतलब क्या है कि आपने जो, जैसे सपोज़ आपने 3 सेकंड श्वास लिया, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो 3 सेकंड मैंने श्वास लिया, 3 सेकंड रोका और 3 सेकंड में छोड़ दिया। ये हो गया आपका सिंपल रेशो। जब आप इसको स्टार्टिंग में करते हो तो 1 से 2 महीने तक आपको सिंपल रेशो पे चलना है। उसके बाद आप जब थोड़ा प्रो हो जाते हो, तो प्रो होने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना रेशो बढ़ाना है, यानी कि 1:2:2। तो आपने क्या करना है, 1:2:2 की स्थिति में चले जाना है। यानी कि सबसे पहले आपने श्वास ली, 3 सेकंड श्वास ली, 6 सेकंड रोकनी है, फिर 6 सेकंड छोड़नी है। ये आपका पूरा एक राउंड होता है। आपका एक राउंड कैसे होता है, आपने एक बार ये किया, फिर ये किया, मतलब एक बार लेफ़्ट से ली, राइट से छोड़ी, राइट से ली, लेफ़्ट से छोड़ी, एक राउंड कंप्लीट। यानी कि आपका आधा राउंड कब माना जाता है, जब आपने एक साइड से प्रोसेस कर लिया, वो आधा राउंड माना जाता है, वो एक राउंड नहीं माना जाता। तो आप जब स्टार्टिंग में इसको करोगे तो आप इसको करोगे कम से कम 5 राउंड या 3 राउंड, पहले 3 राउंड से स्टार्ट करना, और अगर थोड़े कुछ दिनों बाद आप 5 राउंड करना इसके। लेकिन अगर आप थोड़े दिनों बाद प्रो होते हो तो आप अपने राउंड्स को बढ़ा सकते हो, और राउंड्स को बढ़ाने के साथ साथ आप रेशो को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। सो ये है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम से ही पता चल रहा है कि नाड़ियाँ यानी कि नर्व्स। तो हमारे शरीर में 72,000 से भी ज़्यादा नर्व्स होती हैं, जो कि जैसे हमारी आउटर बॉडी को क्लींजिंग की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी इनर बॉडी को भी क्लींजिंग की ज़रूरत होती है। जो कि कैसे करेंगे हम क्लींजिंग उनकी, है ना। तो फ्रेश ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो उससे भी हमारे शरीर का जो काफ़ी सारा हिस्सा है वो क्लींज हो जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। ओके, सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे शरीर की जितनी भी नर्व्स हैं, ये उन सबको क्लीन कर लेता है। इस प्राणायाम के द्वारा आप उनको क्लीन कर देते हो, और जब हमारे शरीर की नर्व्स क्लीन होंगी तो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो अपने आप कम होने लगेगा धीरे धीरे। मेंटल फ्रेशनेस हमको मिलती है इसको करने से। और सुबह सुबह जब आप प्राणायाम करते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आपने कुछ किया है। एटलीस्ट प्राणायाम से तो हमारे शरीर में गर्मी भी उत्पन्न होती है, यानी कि हीट जनरेट करता है ये। और आप देख सकते हो अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा स्वेटिंग होने लग गई है। तो स्वेटिंग होती है इससे, जिससे कि हमारी कोशिकाएं भी क्लीन होती हैं, यानी कि आउटर बॉडी फैट जो होता है हमारा वो भी क्लीन होता है। और हमारे शरीर की तमाम बीमारियां, यानी कि सबसे मेन बीमारियां जो होती हैं, मानसिक रोग होते हैं, वो इससे क्लीन होते हैं। और हमारे जो साइनस की, नाक से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि जब किसी पत्थर पे रस्सी ऐसे बार बार रगड़ती है ना, तो वहाँ पे एक स्टेन छोड़ देती है वो, या फिर रस्सी टूट भी जाएगी तो जब वो बार बार रगड़ती रहती है तो स्टेन छोड़ देती है ना। उसी तरीके से जब हम बार बार इसका अभ्यास करते हैं तो जब श्वास जाती है वापस आती है, तो वो जो साइनस की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है, हड्डी बड़ी हुई होती है, तो वो उसको आती जाती एयर उसको थोड़ा बहुत वो करती रहती है। लेकिन ये बहुत लेट में इसके वो दिखेंगे, लेकिन अगर आप रेगुलर करने वाले हो तो ही इसके आपको रिज़ल्ट दिखेंगे, वो भी 2-3 साल बाद अगर आप रेगुलर करते हो तो। लेकिन इसके रिज़ल्ट ऐसे होते हैं जो कि ये एक बार अपना रिज़ल्ट दिखाने लग जाएगा तो आपको दोबारा इसकी शिकायत नहीं होगी। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है आज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, तो और भी ऐसे वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।